क्या आपको पता है भारत में 50 साल की उम्र के बाद लगभग 90% लोग एक ही बात का पछतावा करते हैं कि काश हमने रिटायरमेंट प्लानिंग जल्द शुरू की होती। और आज लगभग 40% लोग ये मानते हैं कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। सवाल ये नहीं है कि आपके पास अभी कितना पैसा है। सवाल ये है कि क्या आपने अपने भविष्य के लिए सिस्टम बनाया है या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको डर नहीं, क्लैरिटी दूंगा और इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 पार्ट में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, रिटायरमेंट का असली मतलब। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है। नहीं दोस्तों, रिटायरमेंट का असली मतलब है पैसों के लिए मजबूरी में काम ना करना। मन करे तो काम किया, अगर मन ना करे तो काम नहीं किया। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेकिन लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास 25 से 30 सालों पड़े हैं, बाद में देखेंगे। और यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रिटायरमेंट अचानक नहीं आती, वो चुपचाप आती है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, कंपाउंडिंग का असली जादू। अब ध्यान से सुनिए। अगर आपका पैसा सालाना सिर्फ 10% से बढ़ता है तो एक सिंपल रूल है, रूल ऑफ 72। यानी 72 को 10 से भाग देंगे तो 7.2 साल होता है। यानी आपका पैसा हर 7 साल में डबल हो जाएगा। आज यदि आपके पास 5 लाख है तो अगले 7 साल बाद वो पैसा हो जाएगा 10 लाख, अगले 14 साल बाद वो हो जाएगा 20 लाख और 21वां साल में ये पैसा लगभग 40 लाख को पार कर जाएगा। 40 लाख को पार कर जाएगा। लेकिन यह जादू तभी काम करता है जब आप बीच में रुकते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग पहले 3 से 4 साल मेहनत करते हैं, नंबर्स काफ़ी छोटा दिखता है तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक उसी समय जब कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होने वाला होता है। अब हम देखते हैं पार्ट 3, कितना पैसा चाहिए। अब सवाल रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। सिंपल थंब रूल है, 4% रूल। इसका मतलब क्या है? आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए जिसका कि 4% निकालते रहने के बाद भी पैसा आपका कभी खत्म ना हो। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 4% रूल, इसका क्या मतलब है? आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए जिसका 4% निकालते रहें और पैसा भी खत्म ना हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको चाहिए 1 लाख रुपया महीना, मतलब सालाना 12 लाख रुपया, तो 12 लाख गुने 25 यानी आपको चाहिए 3 करोड़ रुपया। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ का 4% होता है 12 लाख। और अगर आपका कॉर्पस 8 से 10% से ग्रो हो रहा हो और इन्फ्लेशन 6% हो तो थियोरेटिकली आपका पैसा टिक ही जाएगा। लेकिन हमेशा कैलकुलेटर जो अमाउंट दिखाता है उससे हमें 20 से 25% ज़्यादा टारगेट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेफ्टी मार्जिन भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। प्रोटेक्शन के बिना प्लानिंग अधूरी होती है। अब एक कड़वी बात भी कर लेते हैं। अगर आपके जर्नी के बीच कुछ हो गया, अगर आपकी जर्नी के बीच आपको यदि कुछ हो गया तो फैमिली का क्या? इसलिए 2 चीज़ें नॉन निगोशिएबल है, जिसमें सबसे पहला है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आपके बाद भी आपकी फैमिली फिनेंशियली सेफ रहे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5, म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम कैसे बनाएं। अब प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख एफडी में पड़े हैं, वहाँ से सिर्फ आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो इसका मतलब रियल ग्रोथ तो बिल्कुल जीरो हो गया है। एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाँ, 3 साल के लिए यदि हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्ट होने देते हैं, यूनिट्स बढ़ती रहेंगी, फिर जब इनकम चाहिए
तो इससे री इन्वेस्ट से हम पे आउट मोड में स्विच कर देंगे। 50 लाख लगभग 3 साल में 70 लाख को पार कर जाएगी। अब हम यहाँ से कम 50 से 60 हज़ार रुपया पैसा हर महीने निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एफडी स्टैटिक है पर म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग ग्रोथ है, लेकिन हमें करेक्ट फंड का सिलेक्शन करना होगा और इसके साथ साथ हम अपने फंड को डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे और हमें टैक्स के बारे में भी थोड़ा सा समझना चाहिए। ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं पार्ट 6, एनपीएस लेना चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। इसमें लोएस्ट कॉस्ट है, टैक्स एफिशिएंट भी है, ओल्ड टैक्स रिजिम में एक्स्ट्रा डिडक्शन भी है, न्यू रिजिम में भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम इसके प्रॉज के बारे में बात करते हैं। लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है, टैक्स बेनिफिट है, स्ट्रक्चर्ड पेंशन है। अब हम कॉन्स को देखेंगे तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड हमारे 60 ईयर्स के एज तक है। एनुअली रिटर्न यहाँ पे 5 से 7% ही मिलेगा। अगर डिसिप्लिन रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए तो एनपीएस प्लस म्यूचुअल फंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। फाइनल मैसेज, 10 साल गेम बदल सकते हैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अब आखिरी बात, सिर्फ 10 साल आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का गेम बदल सकता है। वेल्थ बनाने का फॉर्मूला क्या है? ऑफेंस प्लस डिफेंस। ऑफेंस इनकम बढ़ाओ और डिफेंस लाइफस्टाइल को आप ज़्यादा मत बढ़ाओ। जब भी पेमेंट रेज हो, इन्वेस्टमेंट को भी रेज करें। बोनस मिले तो उसे भी हम री इन्वेस्ट करेंगे। साइड इनकम यदि हो तो उसको भी हम इन्वेस्ट करेंगे। लाइफस्टाइल को सेम रखेंगे। यही गैप वेल्थ बनाता है। 10 साल सीरियसली इन्वेस्ट किया तो आपका रिटायरमेंट के करीब बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। यदि आपने 10 साल सीरियसली इन्वेस्ट किया तो आप रिटायरमेंट के करीब बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। सवाल आपसे है, क्या आप उन 90% लोगों में रहना चाहते हैं जो 50 की उम्र में पछताते हैं, या उन 10% में जो 40 से 50 में फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एज और इनकम के हिसाब से एग्जैक्ट रिटायरमेंट कैलकुलेशन बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए रिटायरमेंट प्लान और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन इन साथियों के साथ जो बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम है। रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिले करना एक बहुत ही डेंजरस है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।